Welcome friends to video number 3.5. Mathematics. We are seeing book Mathematics NCERT book chapter 3, that is pair of linear equation into variables, है ना. एक्सरसाइज 3.5 क्लास 10th का ये है ना. इससे पहले ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस कर चुके थे, है ना. आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से. ओके, 4 का वर्ड प्रॉब्लम है. ठीक है, देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा. अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड, है ना, एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस. कह रहा कि एक मंथली हॉस्टल जो चार्ज है वो फिक्स है, और जो बच गया यानी रिमेनिंग जो है वो जितना दिन आप हॉस्टल में मेस में खाते हैं यानी फूड खाते हैं उतना दिन का अलग से चार्ज लगेगा, है ना. इसमें फिर रहा है व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, यानी एक स्टूडेंट 20 दिन खाना खाता है ना. तो सी हैज़ टू पे ₹1000. तो 20 दिन खाना खाता है तो 1000 पे करना पड़ता है एज हॉस्टल चार्ज. वेयर एज स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज पेज ₹1180 एज हॉस्टल चार्जेस. अगर वो 26 दिन दूसरा स्टूडेंट रहता है तो उसके लिए 1180 रुपीज़ पे करना पड़ता है. फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे. तो यहाँ दो चीज़ देख रहे हैं कि एक चार्ज है, फिक्स चार्ज है, और एक है पर डे के अनुसार जो फूड ले रहा है वो चार्ज है. तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ दो केस है, एक ए के साथ है और एक बी के साथ है. तो सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं कि लेट द फिक्स चार्ज भी ₹X, यानी ₹X उसका फिक्स चार्ज है. जैसे मान लेते हैं कि कोई हॉस्टल चार्ज है तो ₹100 तो फिक्स चार्ज एकदम लेगा ही लेगा, प्लस जितना दिन फूड खाते हैं. तो पहले तो लेट फिक्स्ड हॉस्टल चार्ज भी ₹X, और पर डे फूड चार्ज ले लेते हैं क्या ₹Y, एंड पर डे, है ना, फूड चार्ज भी ₹Y. चलिए अब देखते हैं, यानी कि X फिक्स चार्ज तो देना ही देना है, ₹X तो देना ही देना है, खाएं चाहे ना खाए. उसके बाद मान लो कि कोई कितना दिन खाया है, तो यहाँ बोल रहे हैं कि एक लड़की 20 दिन खाती है, तो यानी कि 20 दिन खाने के लिए टोटल फूड का चार्ज कितना होगा 20Y, है ना. यानी फिक्स चार्ज प्लस जितना दिन खाना खाई है वो दोनों चार्ज जोड़कर कितना हुआ इसका 1000. इससे 1 इक्वेशन आएगा, एक इक्वेशन, है ना. इसी तरह से देखेंगे कि सेकेंड, अच्छा एक बना ही देते हैं केस फर्स्ट. चलिए केस फर्स्ट है ना. अकॉर्डिंग टू केस फर्स्ट क्या है कि एक फिक्स चार्ज यानी कि X प्लस कितना दिन भोजन की है तो 20 डेज, तो 20Y इक्वल टू टोटल रूम इज पेड दैट इज़ 1000. फर्स्ट इक्वेशन, है ना. केस 2 देखें तो इसमें क्या है कि B जो है 26 डेज, यानी कि फिक्स चार्ज तो X है ही, प्लस 26 डेज के लिए 26Y इक्वल टू ₹1180. ये सेकेंड इक्वेशन हो गया. अब इससे सॉल्व करेंगे, आप जो मेथड से सॉल्व कीजिए, है ना. इससे सॉल्व करके हम लोग X और Y के वैल्यू निकाल लेंगे. तो X और Y के वैल्यू तो यानी फिक्स चार्ज निकल जाएगा और कॉस्ट ऑफ पर डे भी Y जो है वो निकल जाएगा. चलिए आप लोग सॉल्व कीजिएगा, जितना सॉल्व कीजिएगा उतना अच्छा प्रैक्टिस होगा. क्वेश्चन नंबर 2 था फ्रैक्शन का, इसलिए छोड़ दिए. आप लोग X/Y को फ्रैक्शन मान लीजिएगा, है ना. लेट X/Y बी द फ्रैक्शन. अब उसमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या करना है, ठीक है, उसके अनुसार आप लोग कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, यानी टोटल मार्क्स उसको 40 आता है, ठीक है. गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी 3 मार्क्स हर राइट आंसर पर 3 मार्क्स उसको मिला है, और जो रॉन्ग आंसर में उसमें 1 मार्क्स उसको डिडक्ट होते गया है, यानी माइनस होते गया है ना. हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, देन यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स. यानी ये दो केस लिया है. 3 मार्क्स अगर सही के लिए दिया जा रहा है और 1 मार्क्स गलत के लिए काटा जा रहा है तो उसको कितना मिला था 40 मार्क्स मिला था. अगर केस 2 में बोल रहा 4 मार्क्स दिया जाता राइट आंसर के लिए और 2 मार्क्स काटा जाता रॉन्ग आंसर के लिए तो उसको 50 मार्क्स आता, है ना. तो बोल रहा हाउ मेनी क्वेश्चंस वेयर देयर इन द टेस्ट. तो यहाँ दो चीज़ है, राइट आंसर और रॉन्ग आंसर.
तो राइट और रॉन्ग का दोनों को मिला देंगे तो टोटल क्वेश्चन हो जाएगा। तो लेट नंबर ऑफ राइट आंसर, यानी कितना आंसर सही दिया, राइट भी एक्स है ना, राइट आंसर वाला एक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन को राइट आंसर दिया, एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर, कितना गलत आंसर दिया, बी वाई, यानी वाई जो क्वेश्चंस थे, वाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो गलत दिया। तो अब आते हैं कि 3 मार्क्स बोल रहा है, केस 1 में बोल रहा है ना, सही आंसर के लिए 3 मार्क्स और गलत आंसर के लिए माइनस किया जा रहा है पर क्वेश्चन पे वाई, है ना, वाई मार्क्स, ये 1 मार्क्स, यानी एक्स राइट आंसर था तो कितना उसका मार्क्स होगा सही के लिए, तो एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स, तो एक्स क्वेश्चन के लिए 3x मार्क्स, है ना। जैसे 10 क्वेश्चन रहता तो 3 × 10 करते, 15 रहता तो 3 × 15 करते, यहाँ x है तो 3 × x, इतना मार्क्स राइट के लिए। अब डिडक्ट भी करना है, रॉन्ग आंसर कितना था y, तो माइनस करेंगे, है ना। तो एक आंसर के लिए 1 मार्क्स डिडक्ट हो रहा है, तो y के लिए 1 × y दैट इज y, और ये दोनों मिलाकर उसको कितना घटाकर कितना मिला 40 मार्क्स। क्वेश्चन में देख लीजिएगा आप लोग, है ना, यहाँ 40 मार्क्स बोल रहा कि इस केस में, केस 1 में। अगर केस 2 देखें तो बोल रहा अगर 4 मार्क्स अवार्ड किया जाता तो यानी 4x सही के लिए और 2 मार्क्स काटा जाता रॉन्ग के लिए पर क्वेश्चन, तो 2y रॉन्ग था, इक्वल टू कितना मिलता 50। एक के फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन सॉल्व कीजिए, इससे आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए। थर्ड देखते हैं, थर्ड तो हो गया। फोर्थ, मेरे पास बुक नहीं है इसलिए क्वेश्चन उतार के हमको बनाना पड़ता है, ऐप से क्वेश्चन उतार लेते हैं, उसके बाद वीडियो बनाते हैं। प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट, है ना, ऑन ए हाईवे। चलिए इसको डायग्राम से हम लोग समझते हैं, कहाँ बना है, इस पर बनाते हैं, है ना। नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन नंबर क्या है, फोर्थ, है ना। डायग्राम भी बनाएंगे और समझाएंगे भी। चलिए, बोल रहा प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट, तो मान लेते हैं ये प्लेस ए है और ये बी है, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है ना। अपार्ट ऑन ए हाईवे, 1 कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, एक कार ए से स्टार्ट होता है ना, अनदर फ्रॉम बी, दूसरा बी से स्टार्ट होता है। एट द सेम टाइम, दोनों सेम टाइम में, इफ़ द कार ट्रेवल्स एट द इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि ये अगर इधर जा रहा है तो ये भी इधर ही जा रहा है, सेम डायरेक्शन में दोनों जा रहा है, फर्स्ट केस, है ना। दे मीट इन 5 आवर, तो 5 घंटा में वो लोग मिलते हैं, यानी कि ये 5 घंटा चलता है, ये 5 घंटा चलता है, तब जाकर मिल जाता है। तो मान कर चलते ये 5 घंटा के बाद वो मान लो यहाँ आया, ए से चलने वाला, तो बी से चलने वाला भी तो 5 घंटा में यहाँ आया होगा, दोनों मिल रहा है, यानी कि दोनों तो यहीं पर आके मिला होगा। ए से चला होगा 5 घंटा में यहाँ आया, तो बी से चला होगा वो भी 5 घंटा में यहीं आएगा, तब जाकर दोनों मिला होगा, है ना। चलिए, तो दोनों का यानी कि टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, यानी कि डिस्टेंस इसका और इसका निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों का टाइम, अगर इसका हम x किलोमीटर पर आवर स्पीड मान लें, डिफरेंट स्पीड है, और इसका y किलोमीटर पर आवर स्पीड मान लें, तो दोनों का टाइम कितना दिया, 5 घंटा के बाद मिलता है, तो दोनों के लिए तो टाइम तो 5 ही आवर्स होगा ही, है ना। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो 5x, इसका डिस्टेंस 5 × y 5y, यानी कि इतना डिस्टेंस और माइनस ये डिस्टेंस करेंगे तो इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 100, टोटल में से ये घटा देंगे तो 100 ही ना होगा, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम ए, डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार फ्रॉम ए, वो हो जाएगा कितना 5x, माइनस कर देंगे डिस्टेंस ऑफ कार ट्रैवल फ्रॉम बी, है ना, दैट इज़ 5y इक्वल टू 100 लिख सकते हैं केस 1 में, है ना। इसी तरह से केस 2 अगर देखें, इसमें एक और केस है, हाँ, इफ़ दे ट्रैवल्स टूवर्ड्स ईच अदर, अगर दोनों एक दूसरे की तरफ चले, ये इधर चला और ये भी इधर ही चला, है ना, तो क्या होता है, अदर दे मीट इन 1 आवर, यानी कि इसका भी टाइम कितना लगा 1 आवर, है ना, और इसका भी टाइम कितना लगा 1 आवर में दोनों मिल जाते हैं। तो मान लेते हैं कि ये मिला यहाँ पे, यानी कि इसका थ्रू डिस्टेंस जो जितना चला, है ना, और इसका थ्रू जितना डिस्टेंस चला, तो दोनों डिस्टेंस को जोड़ देंगे तो उसको 100 किलोमीटर लिख सकते हैं,
तो डिस्टेंस निकालने के लिए फिर वही स्पीड x है, टाइम 1 है तो x हो जाएगा, प्लस प्लस करेंगे तो दोनों को प्लस करके 100 होगा। और इसका डिस्टेंस स्पीड है y और डिस्टेंस टाइम है 1 तो y हो जाएगा, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 100। दूसरा इक्वेशन लिख सकते हैं, है ना। तो हो गया। चलिए तो इससे केस लेते हैं, यहीं पर सारा कुछ है। केस 1, चलो पहले तो लिख लेंगे लेट द स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए बी x किलोमीटर पर आवर, हो गया। एंड द स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम बी y किलोमीटर पर आवर। तो केस 1 लिखते हैं, इन सेम डायरेक्शन अगर चल रहा है ना, अगर सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो डिस्टेंस ऑफ कार, हाँ, इन सेम डायरेक्शन, टाइम कितना है 5 आवर, है ना। स्पीड क्या है x किलोमीटर पर आवर, है ना, फ्रॉम ए, वो तो हो ही गया। चलिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो डिस्टेंस ट्रैवल फ्रॉम ए, तो डिस्टेंस फ्रॉम ए क्या होगा, तो स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड तो x है और टाइम इतना है तो 5x किलोमीटर। उसी तरह डिस्टेंस ट्रैवल फ्रॉम बी, तो इससे कितना चला, तो इसका डिस्टेंस y है, टाइम 1 है तो 5 है तो इसका 5y किलोमीटर, है ना। नाउ क्या कर सकते हैं कि इसका डिस्टेंस और माइनस इसका डिस्टेंस इक्वल टू 100 लिख सकते हैं, यानी 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। तो यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू 5 से 5 टू 20। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सॉरी, लगता है थोड़ा सा धुंधला आ रहा था, है ना। केस 2 लेकर चलते हैं, इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना। सारा क्वेश्चन समझा दिया। अपोजिट डायरेक्शन में क्या, टाइम 1 आवर ले रहा है ना, स्पीड तो सेम है ना। तो टाइम कितना है अपोजिट डायरेक्शन में मिलने का, 1 आवर। तो फिर उसी तरह से डिस्टेंस ट्रैवल्ड फ्रॉम, ट्रैवल्ड करो ईडी, ट्रैवल्ड फ्रॉम ए इक्वल टू x इंटू 1, यानी कि x डिस्टेंस ट्रैवल फ्रॉम बी x इंटू वाई, दैट इज़ y। और दोनों का सम कितना होगा, इसका डिस्टेंस प्लस इसका डिस्टेंस, टोटल 100 होगा। देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू 100, ये सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों को सॉल्व कर देंगे तो x और y निकल जाएगा, तो स्पीड ऑफ कार फ्रॉम ए निकल जाएगा, ऑफ कार फ्रॉम ए, और स्पीड ऑफ कार फ्रॉम बी निकल जाएगा, x और y का जो वैल्यू होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन एक देख लेते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट। यानी केस 1 बोल रहा कि एरिया जो है, ओरिजिनल एरिया क्या होता है, 9 यूनिट कम हो जाता है। कब, जब लेंथ को हम 5 यूनिट घटा देते हैं और ब्रेथ को 3 यूनिट बढ़ा देते हैं, तो ओरिजिनल एरिया जो होगा उससे वो 9 यूनिट कम हो जाएगा, केस 1 में। दूसरा केस में बोला इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, यानी लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दे और ब्रेथ को भी 2 यूनिट, है ना, 2 यूनिट बढ़ा दे, द एरिया इंक्रीज, तो टोटल जो ओरिजिनल एरिया से जो नया एरिया होगा वो 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाएगा। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कि हमको लेंथ और ब्रेथ निकालना है। तो एक लेंथ को हम x मान लेते हैं और ब्रेथ को y मान लेते हैं, है ना, और ओरिजिनल पहले एरिया निकाल लेते हैं। आखिर ओरिजिनल एरिया होगा क्या। चलिए तो क्वेश्चन नंबर क्या है, 5। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x यूनिट, है ना, एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी y यूनिट। तो ओरिजिनल एरिया एक्स वाई स्क्वायर यूनिट होगा, x इंटू वाई लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना। चलिए ओरिजिनल एरिया हो गया। अब केस 1 देखते हैं, है ना। केस 1 क्या कहता है,
केस 1 में क्या बोला कि बोला कि इफ़ रिड्यूस 9 यूनिट कब होगा, इफ़ लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट, तो न्यू लेंथ तो x माने थे तो x माइनस 5। अब वो रहा जो ब्रेथ है उसको इंक्रीज कर दे 3 यूनिट, तो न्यू ब्रेथ जो हो जाएगा वो x प्लस 3 है ना, ये हो गया न्यू लेंथ और न्यू, तो न्यू एरिया भी निकल जाएगा यहाँ से, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस न्यू एरिया। तो न्यू एरिया जो होगा वो क्या बोल रहा कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस, यानी कम हो जा रहा है, कितना 9 यूनिट, और ओरिजिनल एरिया से 9 यूनिट कम है, यानी कि इसमें 9 यूनिट जोड़ देंगे तो ओरिजिनल एरिया के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो देयरफॉर तो x माइनस 5 ये वाला एरिया इसका एरिया, अब प्लस इसमें 9 जोड़ देंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ओरिजिनल एरिया का, है ना। अब यहाँ से सॉल्व करके एक इक्वेशन निकाल लेंगे, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5x माइनस 15 प्लस 9 इक्वल टू x y। This implies x square is minus 2x minus 6 equal to sorry y ना होगा वही तो सॉरी y ना है ब्रेथ, सॉरी यहाँ y हो जाएगा, तो यहाँ पर x y हो जाएगा, सॉरी चलिए एक्स वाई, हाँ 6 इक्वल टू एक्स वाई, दोनों साइड से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, वाई भी था ना कहीं पे, अच्छा एक्स इंटू वाई तो एक्स वाई, एक्स इंटू ठीक है 5y हो जाएगा ये, सॉरी फिर से बना देते हैं थोड़ा सा, इससे इसको इंटू किया तो एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 9 इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है। एक्स वाई हम कैंसिल ही कर देते हैं, तो 3x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब केस 2 लेकर चलते हैं, है ना, एक बार फिर से केस 2 में क्या है, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, यानी लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दें और ब्रेथ को 2 यूनिट, यानी दोनों में एक में 3 एक में 2, तो न्यू लेंथ इक्वल टू x प्लस 3 यूनिट, उसी तरह से न्यू ब्रेथ y प्लस 2 यूनिट, तो फिर न्यू एरिया आ जाएगा, तो x प्लस 3 और y प्लस 2 स्क्वायर यूनिट, ये न्यू एरिया है ना। तो कह रहा कि द न्यू एरिया इंक्रीजेज बाय 67, यानी ये 67 मोर हो गया, तो माइनस कर देंगे और इक्वल टू ओरिजिनल एरिया, है ना। तो देयरफॉर x प्लस 3 y प्लस 2, ये तो 67 ज़्यादा हो गया तो माइनस 67 कर दें और उसको इक्वल टू ओरिजिनल एरिया कर सकते हैं, इधर भी प्लस कर देंगे ताकि दोनों इक्वल कुछ भी कर सकते हैं, तो यहाँ से इंटू करेंगे तो एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस 67 इक्वल टू एक्स वाई, फिर एक्स वाई कैंसिल कर देते हैं, तो 2x प्लस 3y यहाँ से घट जाए तो 61 इक्वल टू प्लस में हो जाए प्लस 61, सेकेंड इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को, एक्स और वाई के वैल्यू नहीं, दैट इज डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल निकल जाएगा, दैट इज लेंथ निकल जाएगा और ब्रेथ निकल जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये एक्सरसाइज हमारा कौन सा था, 3.5 तक का था, है ना। आज ही 3.6 भी यूज़ स्टार्ट कर देते हैं, कुछ नहीं है, ठीक है। सिर्फ सॉल्व करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है उसको रिड्यूस करके लीनियर इक्वेशन को, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, ठीक है, एक वीडियो और लगेगा 3.6 के लिए, तो आज थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन बता देते हैं एक्सरसाइज 3.6 में, ताकि आप लोग प्रैक्टिस करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, बोला सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि इसको पहले रिड्यूस करना है लीनियर इक्वेशन में, है ना।
तब उसको सॉल्व करना है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि हम उतारे हैं, है ना। 1/2x + 1/2y = 2 पहला इक्वेशन है, और दूसरा जो है 1/3x + 1/2y = 13/6, है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, शायद यहाँ 3 होगा कि क्या, लगता है गलत उतार दिए हैं। चलिए जैसे है आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। तो बुक तो नहीं है मेरे पास, चलिए कुछ भी हो हमको समझा देते हैं, ठीक है, कि 3 करके ही बना। चलिए 3 कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसको बना लेते हैं, 2 होगा तो कोई भी नहीं। अब यहाँ पर हम लोग पहले रिड्यूस करेंगे लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ देखते हैं हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 × 1/x लिख सकते हैं, है ना। तो 1/x को अगर हम कुछ मान लेते हैं u, तो u/2 हो जाएगा, है ना। देखिए कैसे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 × 1/x लिख सकते हैं। समझाने के लिए ऐसा लिख रहे हैं तो डायरेक्ट लिखते हैं, है ना। इसको लिख सकते हैं, ताकि इंटू होगा तो 1/2x हो जाएगा, प्लस इसको भी वैसे ही लिख सकते हैं 1/3 × 1/y लिख सकते हैं ना। इसको भी वैसे ही लिख सकते हैं 1/3 × 1/x + 1/2 × 1/y = ऐसे लिख सकते हैं। समझाने के लिए कर रहा है, अगला में नहीं लिखेंगे। यहाँ पर क्या करना है, लेट 1/x को हम मान लेते हैं u एंड 1/y = v, मान लिए। यानी कि ये इक्वेशन जो रिड्यूस होकर क्या हो जाएगा, 1/2, इसको जगह में क्या माने हैं u, तो 1/2u, तो 1/2u + 1/3 v = 2। चलिए इसको फर्स्ट मान लें। उसी तरह सेकेंड हो जाएगा 1/3u + 1/2 v = 13/6, सेकेंड हो गया, है ना। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो कैसे सॉल्व करें, एक काम करते हैं, इसको 1/2 से इंटू कर देते हैं, और इसको 1/3 से, ताकि ये वाला इक्वल हो जाए, है ना। तो इसको भी 1/3 से, इसको 1/2, तो ये इक्वल होगा, है ना। चलिए अब इसको इंटू करेंगे तो क्या होगा, 1/4u प्लस इसको इंटू करेंगे तो 1/6 भी = 1/2, तो 1 हो जाएगा। और इसको इंटू तो 1/9u प्लस 1/6 भी = 13/18 होगा। अब इसको हम दोनों प्लस में है तो सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है, ये कैंसिल हो गया। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1/4 - 1/9 u = 1 - 13/18। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 36, 9 - 4 u = एलसीएम 18, तो 18 - 13 ये हो जाएगा 5/36 u = ये हो जाएगा 5/18, है ना। दिस इम्प्लाइज u = 5/18 × 36/5, कट के 8 × 36, देयरफॉर u = मेरा क्या आया 2। अब u = 2 को इक्वेशन फर्स्ट में रखें या सेकेंड में रखें, कोई में भी रख के v का वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। चलिए देख लेते हैं, एक बना देते हैं, पुटिंग u = 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। तो फर्स्ट मेरा क्या था, देखिए 1/2u, यानी कि 1/2 × u की जगह 2 प्लस हो गया, u की जगह 2 रख दिए, प्लस 1/3 भी = 2, ये कट के 1 हो गया, यानी कि आपका 1/3 भी = 2 - 1 क्या यार, अच्छा कॉकरोच, यानी कि v = ये 1 × 3, देयरफॉर v = 3 आया। तो u और v का निकला, है ना। लेकिन हमको क्या में इक्वेशन था, यदि ध्यान देना है कि x और y में है, तो हमको x और y का, बहुत बच्चे क्या करते हैं यही लास्ट में लिख देंगे, हैंस u = 2 एंड v = 3 आंसर, है ना। ऐसा नहीं करना है, u और v का निकला, लेकिन हमको मेरा इक्वेशन x और y में है, तो x और y का हम निकालना है ना। तो सिंस क्या है, x = हम क्या माने हैं, 1/x = u, है ना। दिस इम्प्लाइज 1/x = u का वैल्यू 2, देयरफॉर x = 1/2 हो जाएगा, एंड 1/2
y को हम v माने हैं, तो दिस इम्प्लाइज 1/y इक्वल टू v का वैल्यू 3 है, तो देयरफॉर y इक्वल टू 1/3। हैंस आ गया ना। लास्ट में वैल्यू जरूर पुट करके हमको सॉल्व करना है, तो x इक्वल टू 1/2 एंड y इक्वल टू 1/3 है ना आंसर। ठीक है, इसी तरह से और भी है क्वेश्चन जो है ये बन जाएगा। वो यहाँ क्या मानेंगे, रूट को 1/√x को u मान लेंगे, 1/√y को v मान लेंगे, तो 2u + 3v इक्वल टू 2 हो जाएगा। और यहाँ 4u - 9v इक्वल टू -1 सॉल्व करेंगे तो u और v का वैल्यू निकलेगा। फिर लास्ट में वही करेंगे, तो 1/√x इक्वल टू मान लो 2 आया, तो x इक्वल टू स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट खत्म, तो x का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिएगा। ओके, चलिए और भी क्वेश्चंस था लेकिन थोड़ा लंबा बहुत हो गया, 25 मिनट से ऊपर 26 हो गया वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग देख लेंगे, ये दोनों सॉल्व करवा देंगे नेक्स्ट वीडियो। एक वीडियो और लगेगा, ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ओके, टिल देन बाय, टेक केयर।